If you are willing to learn, no one can help you. If you are willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. यदि आप सीखना नहीं चाहते तो आपको कोई सिखा नहीं सकता। यदि आप सीखने में डिटरमाइंड है तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। सो यू शुड डू वर्क हार्ड। Hi dear friends and my dear student, you are the most welcome presentation in my YouTube class. As you know that two videos have completed from narration. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 वीडियो कंप्लीट है, तीसरा पार्ट हम लोग लेकर आ गए हैं और तीसरे पार्ट में हम लोग आगे का बचे हुए भाग को पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट वाले वीडियो में पार्ट 1 में शॉर्ट फॉर्म में सभी सेंटेंस को बताया गया है कि कैसे चेंज करते हैं, तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में पार्ट 2 में जो है स्टेप बाय स्टेप शुरू किया गया है, तो वहां भी आप देख लेंगे। उसके बाद बचे हुए सेंटेंस जो है आज हम लोग इस सेशन में समाप्त कर देंगे, पार्ट 3 वाले में समाप्त कर देंगे। और इसे थोड़ा सा देखते हुए आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना चैनल समझकर। इससे एनर्जी मिलेगा, चलिए, ताकि और बेहतर कर सके। पढ़ेंगे फिर क्या सेंटेंस क्या शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे। सेड टू के बदले में बेग्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड, कमांडेड, फॉरवर्ड। बेग्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड, कमांडेड, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना। चलिए अब आगे देखते हैं, कोमा रहे या इन्वर्टेड कोमा रहे। कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे और इसके बदले में क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे सभी सेंटेंस में कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके उसके बदले में डैट यूज कर रहे थे, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में जब बनाएंगे तो इसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कहाँ पर, इन्वर्टेड कोमा के बदले में, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। पहला यहाँ पर सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, बनाने से पहले पढ़ेंगे। यहाँ तो हम इंपरेटिव लिखे तो आप समझ रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन जहां पर दिया उस बनाने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो उसे हमें पढ़कर पहले समझना होगा। तो उसी तरह से इसे पहले समझेंगे। जैसे रीना सेड टू मी, रीना मुझसे कही प्लीज हेल्प मी, कि मेरी मदद करो। रीना जो है क्या कहती है, मदद करने के लिए कहती है। मदद करने के लिए क्या यहाँ पे यूज किया गया है, प्लीज वर्ड है। तो प्लीज वर्ड का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पर रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेड टू के बदले में रिक्वेस्टेड। सेड टू के बदले में क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। और रीना है तो रीना लिखिए, रीना रिक्वेस्टेड मी। और देखिए यहाँ पर बोले हैं कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो इसके बदले में क्या यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर टू यूज करेंगे और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, हेल्प। तो हेल्प यूज करेंगे और यहाँ मी है, तो मी क्या चीज है, फर्स्ट पर्सन है, आई का ही ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर सब्जेक्ट जो दिया है रीना, तो रीना के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो रीना का क्या, सब्जेक्ट में क्या होगा, सी। तो सी को जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हर। कंप्लीट, कितना इजी है। यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, रीना रिक्वेस्टेड मी। कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव किए, इसके बदले में टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प, और यहाँ मी है तो मी क्या है, रीना, यानी सी। सी का क्या लिखेंगे, हर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मोहन सेड टू मोनिका शट द डोर। मोहन जो है मोनिका से कहता है कि दरवाजे बंद कर दो। तो यहाँ पर मोहन क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। मोहन क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है कि दरवाजे बंद कर दो। नहीं कहते किसी को बंद कर दो, तो ये मतलब ऑर्डर, ये क्या होगा, ऑर्डर। तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन ऑर्डर मोनिका। क्या लिखेंगे, मोनिका। और फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे, टू शट द डोर। वेरी इजी, टू शट द डोर, टू शट द डोर, क्लियर। फिर आगे देखिए यहाँ पर, माई टीचर सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड। माई टीचर सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड। यहाँ टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चे को कह रहे हैं कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आपको भी करना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ कड़ी मेहनत आखिर कर ही रहे हैं, कर रहे हैं तभी तो देख रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माई टीचर
टीचर क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, suggested me to work hard. My teacher suggested me to work hard. यानी टीचर सजेस्ट कर रहे हैं क्या चीज के लिए, हार्ड वर्क के लिए, कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करना चाहिए, कड़ी मेहनत करना चाहिए, इसलिए इसे नहीं लिखेंगे, यहां से लिखेंगे टू प्लस वर्ब, यहाँ वर्क हार्ड से लिखेंगे। यहाँ सूट जो है ना सजेस्टेड में ही छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसे नहीं लिखते हैं। माई टीचर्स सजेस्टेड मी टू वर्क हार्ड, कोई भी आपको सजेस्ट कर रहा है मतलब कोई चीज करने के लिए ही कि हाँ ये चीज करना चाहिए, तो इन ध्यान रखना है, इस पर ध्यान रखना है, सजेस्टेड यूज किए तो यहाँ पर इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे वर्क हार्ड से लिखेंगे, सूट नहीं लिखेंगे। अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं, यहाँ सूट भी लिख देते हैं, यहाँ सजेस्टेड भी लिख देते हैं। तो सूट का यहाँ पर अगर किसी को बोलेंगे हम यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करना चाहिए, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। सजेशन जब लिख ही दिए तो फिर यहाँ शुड लिखने की क्या जरूरत है, यहीं पर गलत करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है चलिए नेक्स्ट, दे सेड टू मी डू नॉट कम हियर, यानी यहां पर क्या कर रहा है, सेंटेंस क्या कर रहा है, मना कर रहा है, कोई चीज के लिए क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो मना करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉरवर्ड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेड टू के बदले में फॉरवर्ड लिखेंगे, दे फॉरवर्ड मी। और देखो यहाँ पर हम पहले ही बताए हैं, टू को जो इसमें क्या करेंगे, जो दिया रहेगा इन्वर्टेड कोमा या कोमा उसको रिमूव करके उसके बदले में क्या यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कॉम हियर का क्या हो जाएगा, देयर। अब यहाँ पर आप सोचने लगेंगे कि जैसे कैसे बना दिए, यहाँ पर नॉट है तो नॉट को भी बिल्कुल छोड़ दिया, बना दिए कैसे। तो देखिए यहाँ फॉरवर्ड के मतलब ही होता है मना करना, इसलिए नोट लगाने की जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड के मतलब ही क्या होता है, मना करना। तो इस तरह के जो सेंटेंस रहेगा जहां पर मना किया गया हो उसके लिए आप फॉरवर्ड का यूज करेंगे, तो फॉरवर्ड यहाँ यूज हो गया, इसलिए यहाँ पर नोट का यूज नहीं किए हैं। और इसीलिए इसे हम लिखे हैं दे सेड टू मी डोंट कम हियर, तो यहाँ पर लिखेंगे दे फॉरवर्ड मी टू कम देयर, यानी उन लोगों ने वहां जाने से मना किया। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ फॉरवर्ड के मतलब ही हो गया नोट, ये मना करना हो गया यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर नोट का यूज नहीं किए। नोट का यूज करके आगे वाले बनाते हैं, अगर नोट का यूज करके लिखेंगे तो कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, इसे दो तरह से बनाते हैं। अगर नोट लिखते हैं तो देखिए कैसे बनाते हैं। नोट अगर योर टाइम बन गया, इट्स वेरी इजी। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि नोट अगर लिखते हैं तो यहाँ फॉरवर्ड नहीं लिखेगा, तो फॉरवर्ड लिखेगा तो नोट नहीं लिखेगा, और नोट लिखेगा तो नोट के बाद टू का यूज कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही होता है जो क्या करता है, क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन करने वाले सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हम चेंज करेंगे तो याद रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है, एक WH वर्ड से बनता है और एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है। हेल्पिंग वर्ब से रहेगा तो उससे अलग तरीके से बनाएंगे, और WH वर्ड वाले से रहेगा तो अलग तरह से बनाएंगे। और ध्यान रखना यहाँ पर जब रहे सेंटेंस को क्या करना है, सबसे पहले जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे फिर वर्ब का, यानी अफर्मेटिव फॉर्म में लिखना है। इंट्रोगेटिव फॉर्म में है लेकिन उसे क्या करना है, अफर्मेटिव फॉर्म में लिखना है, इंट्रोगेटिव में नहीं लिखना है, अफर्मेटिव फॉर्म में। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और इंट्रोगेटिव में क्या हो सकता है, पहले वर्ब होगा फिर सब्जेक्ट होगा, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में सेड टू रहेगा, तो इसके बाद में आस्क्ड यूज करेंगे, इंक्वायर्ड यूज करेंगे, इंट्रोगेटेड यूज करेंगे, इसमें से कोई यूज करेंगे, क्योंकि इसमें आस्क क्वेश्चन दैट बिलोंग टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो क्वेश्चन मार्क आगे वाले में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं यूज कर देंगे, इसके बदले में फुल स्टॉप के यूज करेंगे। फिर आगे टेंस रहेगा तो टेंस इसमें चेंज होता है, जैसे बताया था ना कि प्रेजेंट में रहेगा तो पास्ट में हो जाएगा, और पास्ट का जो दो टेंस है कौन, पास्ट इंडेफिनिट, उसको क्या किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट है पास्ट
कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, और आगे का जो रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस तो उससे वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आगे टेंस दूसरा नहीं बच जाता है, इसलिए फिर आगे जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो भी चेंज नहीं होता है। तो ध्यान रखना, इसमें अगर प्रेजेंट दिया रहेगा तो पास्ट में चेंज करना है, अगर पास्ट में 2 दिया रहेगा तो उसे भी चेंज करना है, तो इसमें टेंस चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, तो अभी हम लोग पढ़े कि असर्टिव सेंटेंस में हटाते हैं तो इसके लिए डैट का यूज करते हैं, और इम्परेटिव में जब हटाते हैं तो उसके लिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जो अभी है यहाँ। और इसमें वैसा नहीं है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आस्क ए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करता है तो इसमें दूसरा कोई यूज नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जैसे आर से हो, वाज से हो, जैसे आर यू प्लेइंग, आर यू गोइंग, तो इन सभी चीज से अगर रहेगा हेल्पिंग वर्ब से रहेगा। हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो हैड यहाँ पर आ गया हेल्पिंग वर्ब, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, वाज हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो इस सभी से जब शुरू रहेगा तो उसे हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले में इफ या वेदर का यूज करेंगे, उसके बदले में किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का। अगर हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना हो, WH वर्ड से बना हो, जैसे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तो WH वर्ड से बना है, तुम क्या चाहते हो, तो यहाँ पर WH वर्ड से रहेगा तो WH वर्ड से ही आगे बनेगा, उसमें चेंज नहीं करना। लेकिन WH वर्ड लिखने के बाद उसे क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, ध्यान रखना है। और हेल्पिंग वर्ब से रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं करना है, इन्वर्टेड कोमा रिमूव करेंगे, उसके बाद इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक यूज कीजिएगा, और उसके बाद में सब्जेक्ट पहले लिखेंगे फिर वर्ब बाद में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे का जो था क्या था, आगे का जो सेंटेंस था इंपरेटिव था, दे सेड टू मी डोंट कम हियर, एक बार रिपीट कर लीजिए ताकि ध्यान रहेगा। दे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब मना करना, यहाँ मना करने के ये सेंटेंस क्या बता रहा है, मना करना ही बता रहा है कि डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ, तो यहाँ मना कर रहा था, फॉरवर्ड यूज किया, उसके बाद में टू, और उसके बाद कम हियर, कम देयर, हियर का देयर हो गया। फिर आगे माय फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, माय फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पर फादर क्या करे, सजेशन दे रहे हैं, लेकिन अगर नॉट वाले यूज करते तो नॉट पहले यूज करिएगा और टू बाद में, ये नहीं कि पहले टू यूज करेंगे फिर नॉट का, यहीं पर गलती स्टूडेंट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा, माय फादर सजेस्टेड मी नॉट टू वेस्ट योर नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पर योर के बदले में माई ना हो जाएगा, यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार में लिखेंगे, मी है तो क्या हो जाएगा, माई, माई, इसको करेक्शन कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर माई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आगे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस है इसे कुछ बनाते हैं, बताया है इसमें, उसके अकॉर्डिंग इसे बनाने से पहले इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। जब इसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो बताया है यहाँ पर कि सेड टू रहेगा, तो हम क्या करेंगे, आस्क यूज करेंगे, उसके बाद में और क्या यूज करेंगे, इंट्रोगेटेड यूज करेंगे, इंक्वायर्ड यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आदिति सेड है तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड, अदिति आस्क्ड मी, और देखो यहाँ पर क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया, यहाँ पर क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब, तो हम बताया कि हेल्पिंग वर्ब जिससे जब रहेगा तो उसके बदले में हम क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इफ, क्या यूज करेंगे, इफ, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर दिए, इसके बदले में इफ या वेदर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से है, यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखे, इफ वेदर। और आगे जो बनाएंगे तो बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसे अफर्मेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, तो पहले सब्जेक्ट यू है यहाँ पर, तो यू जो है किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है तो मी के बदले में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। और इसमें बताया है कि टेंस भी चेंज होगा, तो टेंस यहाँ पर क्या चीज है, आर यू कमिंग, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई वाज कमिंग, और हियर का क्या लिखेंगे, देयर, हियर का देयर, और उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, जब इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है। चलिए बन गया। फिर आगे देखते हैं, माय मदर सेड टू मी व्हेन विल यू स्टडी, यहाँ पर देखिए ये तो हेल्पिंग वर्ब से था और ये किससे आ गया, WH वर्ड से, WH वर्ड से, तो WH वर्ड वाले रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें इफ वेदर नहीं यूज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके, इसके बदले में हम क्या यूज करेंगे, WH वर्ड यूज करेंगे। देखिए बताते हैं क्या लिखेंगे, माई मदर आस्क्ड, इसमें देखो आस्क्ड ज्यादा यूज होता है, आप इसे ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ये ध्यान रखना।
ऐसा नहीं कि सेट टू रहेगा अलग लिख दिया आस्क। अब उसका मतलब ही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क और क्वेश्चन क्वेश्चन करता है, इसके लिए आस्क ही यूज ज्यादा करना। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, और दूसरा भी यूज रहेगा तो ये नहीं कि वो गलत हो जाएगा, इंट्रोगेटेड लिखा रहेगा तो ये नहीं कि वो गलत हो जाएगा। या तो एक बताएं कि आस्क रहेगा, इंक्वायर्ड रहेगा, इंट्रोगेटेड रहेगा तो भी यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए जब इन्वर्टेड कॉमा के बाद डब्ल्यू एच से शुरू है तो डब्ल्यू एच से ही यहाँ पर लिखेंगे, इफ वेदर नहीं यूज करेंगे। इफ वेदर कब यूज करेंगे, जब यहाँ पर आर रहेगा, वाज रहेगा, वर रहेगा, ये सब रहेगा तो इसे हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इफ वेदर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बदले में, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट देख लेंगे उसके बाद तो सब्जेक्ट वर्ब एक साथ होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। पहले जैसे इसमें लिखा हुआ था, पहले यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो याद रखना हमेशा अफर्मेटिव में लिखना जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो। अब यहाँ पर जैसे लिखेंगे माई मदर आस्क्ड, कितना लिख दिए, मी, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, इसके बदले में क्या यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए यू है, यू क्या चीज है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी, तो मी के बदले में क्या लिखेंगे, आई, मी के बदले में क्या लिखेंगे, आई। अब देखिए यहाँ पर विल है, विल को पास्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वुड स्टडी। कितना इजी है ना। जैसे यहाँ बता मदर आस्क्ड मी, और डब्ल्यू एच वर्ड था, डब्ल्यू एच वर्ड लेके इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके बदले में सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना था। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, यू, तो यू को हम क्या किए, सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग चेंज किए, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद में विल है तो पास्ट में लिखेंगे तो वुड हो जाएगा, और स्टडी है तो स्टडी इजी। फिर आगे देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से है, तो ये जो जब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये फेदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, दे आस्क्ड हर। और यहाँ पर देखिए इफ यूज करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है सेंटेंस, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, लेकिन इसे जब बनाएंगे तो अफर्मेटिव में ही बनाएंगे। तो अफर्मेटिव बनाएंगे तो पहले इसे क्या करेंगे, लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्या है, यू सेकंड पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, हर, तो हर के क्या लिखेंगे, शी, हर के क्या हो जाएगा, सी। और देखिए यहाँ पे हैव, तो हैव को पास्ट में क्या लिखेंगे, हैड, क्या लिखेंगे, हैड, और फिर लिखेंगे ब्रोकन, बाकी जो है वैसे लिख देंगे। इट्स वेरी इजी फॉर यू डियर स्टूडेंट, डोंट वरी। वीडियो समाप्त होने के बाद आप इसको रिवीजन करेंगे, जरूर बनेगा, फिर मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ही सेड, हु इज ही, तो ये कितना इजी है। तब इसे हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड, तो पहले ही लिख देंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्ड क्वेश्चन, दैट्स व्हाई यूज्ड पेलिश, यूज्ड आस्क्ड पेलिश और सेड टू। ओके, ही आस्क्ड, यहाँ पर डब्ल्यू वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को रिमूव कर देंगे, इसके बदले में यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड ही होगा, हूँ है तो हूँ ही रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब रहता तो हूँ का हूँ नहीं, यहाँ पर दूसरा कोई लिखा रहता हेल्पिंग वर्ब, तो हम उसके बदले में क्या करते, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं और उसके बाद में वर्ब लिखते, और इन्वर्टेड कॉमा के पहले इस पर इफ लिखते। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड से है तो यहाँ पर इफ वेदर के लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड हु, और देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही है तो ही क्या है, थर्ड पर्सन को तब तो कुछ जैसे वैसे लिखना है, थर्ड पर्सन नो चेंज। और देखिए यहाँ पर इज है तो क्या लिख देंगे, वाज, क्लियर। फिर आगे देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे कि बाकी सभी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इसे भी पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन पढ़े रहेंगे तो कभी आगे तो बना भी लेंगे। इसमें रहता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में विश, ब्लेसिंग और इन चीजों के बारे में ये बताता है, विश के बारे में, ब्लेसिंग के बारे में, और उसके बाद में और के बारे में। इसे अब सेट दिया हो तो सेट को रिमूव करेंगे, आगे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसके पहले से प्रेड लिखेंगे, ब्लेस लिखेंगे, विश लिखेंगे और हर्ष लिखेंगे। अब आप किस तरह के सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग इसे यूज करना है। किसी के लिए दुआ मांग रहे हैं तो प्रेड लिखिए, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो ब्लेस लिखिए, या किसी के और भी बेहतर होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो ब्लेस का यूज कीजिए, विश यूज कीजिए, शुभकामना दे रहे हैं। उसके बाद में अगर उसको सराप रहे हैं कि नहीं तुम जो है ना जल्दी ध्वस्त हो जाओ, तो इसके लिए और का यूज करेंगे। तो इन चीजों को ध्यान रखना है ना। गुस्सा उतारने के लिए किसी में मत ही लिख लीजिएगा कि आई वो रस्ट यू यू विल डाई, तो ऐसे नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए आगे है
कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या यूज करेंगे, डैट यूज करेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले में डैट के यूज करेंगे। और यहाँ पर मे है तो मे इसमें छुपा हुआ रहता है माइट। जैसे बोलेंगे ना, मे आई ब्लेस यू टू यू लिव लॉन्ग लाइफ। किसी के लिए अच्छा भी यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर की कृपा हो तुम्हारे ऊपर। उसके बाद में और भी बोलते हैं, मे क्वीन लिव लॉन्ग लाइफ, यानी क्वीन जो है क्या लंबी उम्र जिए। तो इस तरह के जो सेंटेंस आता है वह किसमें आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। किसमें आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। चलिए अब आगे इसे चेंज करके देखते हैं। तो ये लर्न कर लिए कि सेड रहेगा तो प्रेड ब्लेस्ड विस्ड और अस्ट। उसके बाद में यहाँ पर कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा के बदले में डैट का यूज करेंगे। मे रहेगा तो माइट, इसके बदले में क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। चलिए इसे बना के देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे लिखा हुआ है, दे से लॉन्ग लिव द क्वीन। यहाँ पर वे लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करने का काम कर रहे हैं कि क्वीन का लंबी उम्र हो। यहाँ पर इसके बाद क्या लिखेंगे, दे प्रेड, प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इसके बदले में किसको यूज करेंगे, डैट को यूज करेंगे। किसको डैट यूज करेंगे, डैट को। फिर अब देखिए यहाँ पर इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द क्वीन। देखिए इसमें मे छुपा हुआ रहता है। इसमें क्या रहता है, जैसे बोलते हैं ना, मे द क्वीन लिव लॉन्ग, मे द रामू लिव लॉन्ग। जैसे किसी को बर्थडे पर यूज करते हैं तो मे यू लिव लॉन्ग बोलते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर मे इसमें छुपा हुआ रहता है किसमें, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। तो इसके बदले में यहाँ पर लिखेंगे, द क्वीन माइट लिव लॉन्ग। तो इट्स वेरी इजी। इसे थोड़ा दिमाग में सेट करना होगा कि मैं इसमें छुपा हुआ रहता है किसमें, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। यहाँ पर सी सेड मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर क्या है, उसने भगवान से के मतलब उसने जो है ना क्या विश की कि तुम पर ईश्वर की कृपा हो, इच्छा जाएगी कि ईश्वर क्या हो, तुम्हारे ऊपर कृपा हो। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, सी विश्ड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, इसके बदले में क्या होगा, डैट। डैट और देखो यहाँ पर क्या है, यू। यू क्या चीज है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन यहाँ पर क्या है, इसमें छुपा हुआ है। जैसे इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, सी सेड टू मी। यहाँ पर ये हिडन है, क्या है, मी जो है हिडन है, मी क्या है, हिडन है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या है, यू। तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या है, मी। तो मी के क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, गॉड माइट और क्या लिखेंगे, ब्लेस, BLESS ब्लेस। और यहाँ पर यू जो छुपा हुआ है क्या चीज का, इसमें ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, मी। इट्स वेरी इजी। यहाँ सी विश दैट गॉड माइट ब्लेस मी, इसमें याद रखना है मे छुपा हुआ, मे यहाँ आ जाएगा। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ लिख दिए। ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यहाँ लिख दिए। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ पर क्या है, इसमें हिडन है, मी क्या है, हिडन है। तो इसके बदले में हम क्या लिख दिए, मी। यहाँ पे ये हुआ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। और एक और इसमें बचा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसमें सडन फीलिंग होता है वही है। और उस सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस को पढ़ने के बाद देखना है कि वो कैसा सेंटेंस है, क्या उस सेंटेंस से मतलब निकल रहा है, खुशी, दुख, आश्चर्य, इन सभी चीजों को जब पता चले तो क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और उससे पहचानने का सबसे इजी तरीका क्या चीज है, एक्सक्लामेशन मार्क। यहाँ पर क्या होगा, एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क तो अगर इसमें दिया रहेगा सेट तो उसे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ श्योर, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइजेस। इस तरह से इसे बनाएंगे। और ध्यान देना यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा रहेगा तो क्या करेंगे, डैट की यूज करेंगे और टेंस को भी चेंज इसमें होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक लिख दिया है, एक लिखे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना है। असर्टिव सेंटेंस में भी इन्वर्टेड कोमा को हटाया तो डैट का यूज किया। इंट्रोगेटिव में इन्वर्टेड कोमा को हटाया तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा को हटाया तो इफ, वेदर या व्हिच वर्ड का यूज किए। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी क्या किए, इन्वर्टेड कोमा को हटाया तो डैट का यूज किए। और यहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे तो इसके बदले में डैट के यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शी। सेंटेंस पहले देखो, कह रहे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार यू हैव। आश्चर्य हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। तो आश्चर्य हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे, शी
exclaimed with सरप्राइज। जैसे यहाँ पर हम लिखे भी है, यहाँ शी सेड टू मी, ये होगा व्हाट ब्यूटीफुल कार यू हैव। तो यहाँ पर यू क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर यू जो है क्या सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो मी के बदले में क्या लिखेंगे, आई। क्या लिखेंगे, आई। अब देखिए यहाँ पर हैव है तो क्या लिख देंगे, हैड। हैव है तो हैड और ब्यूटीफुल कार, और ब्यूटीफुल कार। कंप्लीट। कितना इजी है, इसको एक नहीं 5 बार बनाइए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है सी सेड लॉस ही फेल्ड द एग्जाम। यहाँ पर दुख प्रकट कर रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है, सौरव को बता रहा है। ध्यान रखना है, यहाँ पर दुख प्रकट कर रहा है कि एग्जाम में क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ही फेल्ड द एग्जाम, लिखेंगे शी exclaimed with क्या, शोरो लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या लिखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले में डैट, डैट लिख दिया है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। इसे जब चेंज करेंगे तो किसमें चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए ही है, देखिए क्या है, थर्ड पर्सन है, तो नो सेंस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही हैड, हैड। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है, हैड प्लस फॉर्म होता है। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट को, इसको चेंज करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में टेंस को याद रखना है, लर्न करना है स्ट्रक्चर। अगर नहीं पता हुआ तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, कुछ दिन में उसे देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर हैड फेल्ड लिखेंगे, फेल्ड, फेल्ड द एग्जाम, बस दैट्स ऑल। कितना इजी है। तो ये सेंटेंस का था, सेंटेंस का यहाँ तक ही था, समाप्त हो गया। अब आगे आता है लेट से भी आ जाता है, लेट से आ जाता है तो लेट वाले को चेंज करना बहुत आसान होता है। देखिए कैसे इसको चेंज करेंगे, उसमें देखना है पहले। उसमें 2 ही सेंटेंस मिलेगा, एक सजेस्ट करेगा, एक प्रपोज करेगा, ये ही 2 में से कोई एक मिलेगा। उसके बाद में इस सेट के बदले में सजेस्टेड या प्रोपोज्ड यही यूज करेंगे। उसके बाद टू यूज करेंगे, इसके साथ टू यूज करना है, फिर शुड कीजिए, या उसके बाद टू लेट प्लस ऑब्जेक्ट के यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए फिर आगे है कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा और इन्वर्टेड कोमा के बदले में डैट, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी यहाँ पर मी है। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो ही लिख दिए, ही लिख दिया, और उसके बाद में यहाँ पर शुड लिख दिया, बाकी जो ऑब्जेक्ट बच गया वो लिख दिया। फिर नेक्स्ट में अगर इसको और भी अलग तरह से बनाएंगे, तो अलग तरह से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए ही टोल्ड हिज मदर, मदर। अब देखिए किससे बनाएंगे, टू लेट से। तो यहां पर लिखेंगे ही टोल्ड हिज मदर टू। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, लेट मी। तो मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ही है तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया है क्या चीज में लिखना है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, हिम, ही क्या। फिर अगर क्वेश्चन है सर यहाँ तो ये जो है ना सजेस्टेड लिखे ही नहीं, तो लेट का मतलब ये होता है क्या जी, सुझाव देना। तो यहाँ लेट का हम यूज कर दी, इसलिए यहाँ पर सजेशन, सजेस्टेड ये नहीं लिखेंगे। इसका वर्क यही पूरा कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कर देंगे, इजियली बना लेंगे। 2 तरह से बनता है, ध्यान रखना है। अगर आपको यही आता है तो यही बनाना, अगर इस तरह से अगर बनाना है तो ये आप इस तरह भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना है कि लेट जो है ना, सजेशन, प्रपोज्ड, ये दोनों का काम करता है। तो इसलिए अगर लेट का यूज करेंगे तो इसे नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट में है सी सेड टू मी, वह मुझसे कही लेट्स अ डांस टुगेदर, चलो साथ में मिलकर डांस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे क्या पता चल रहा है कि सुझाव दे रही है, यहाँ पर सुझाव दे रही है, सुझाव दे रही है। तो इसे हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे सी, और देखिए सेड टू को चेंज करेंगे तो क्या चीज में, प्रपोज्ड, प्रपोज्ड टू मी। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या चीज है, यहाँ पर लेट्स है, लेट्स का मतलब होता है लेट अस, लेट अस। लेट अस,
अब एक चीज इसमें ध्यान रखना, देखो हमेशा लेट जो है ना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को लेता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का लेता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए हम हिम लिखे हैं, ही नहीं लिखे हिम लिखे हैं। हमेशा ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लेता है, लेट के बाद क्या है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लेता है। तो यहाँ पर सी प्रपोज टू मी। और देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इसके बदले में क्या हो जाएगा डैट। अब डैट लिख दिए और यहाँ पर एस लगा है यानी अस है, तो अस क्या हो गया वी। वी क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में क्या है सी, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन तो सिंगुलर है। तो प्लूरल जब हम लेंगे तो क्या है वी के बदले में क्या लिखेंगे दे शुड। अब बाकी जो बच गया है क्या बच गया डांस टुगेदर, दे शुड डांस टुगेदर, दे शुड डांस टुगेदर। तो इस प्रकार से हम इसे बना देंगे इजीली, बहुत इजी है। एक चीज को 5 बार बनाइए, बहुत अच्छे तरह से लर्न हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे एनर्जी मिलता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।